मैं उसमें जोर देना चाहता हूं कि 2400 वोट और कई सौ करोड़ के मंत्री हैं वो। कई सौ करोड़ के क्यों? क्योंकि इस सरकार को गिराने में एक बड़ी पूंजी भ्रष्टाचार की किसी ने लगाई है, तो यहां के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लगाई है। यहां के मंत्री के कुछ कारनामे आप सब लोगों को पता होंगे कि वैसे तो ये मंत्री चुनाव लड़ने से अयोग्य हो चुके हैं। एक फर्जी न्यूज कांड में, फर्जी पेड अखबार की खबर के चक्कर में उच्च न्यायालय के माध्यम से आदेश जारी है, उसमें इनको सजा मिल चुकी है। लेकिन इनके बड़े बड़े आका मोदी शाह की जोड़ी जो है, इनके केस को दिल्ली में मैनेज कर रही है और वहां से पिटीशन लगवा के, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगवाकर तो मामला स्थगित कर दिया, एक तरीके से चल रहा है, जिसकी वजह से आज ये चुनाव लड़ पाए हैं। वरना ये 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के काबिल नहीं थे, ये अभी अयोग्य हो चुके हैं, इस सजा पा चुके हैं। दूसरी बात, ई टेंडरिंग के घोटाले की याद दिला देना चाहता हूं। वो तो हमारी सरकार ने बनने के बाद सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी करना, गौशाला बनाना, बेटियों को 51,000 के लिए कन्यादान योजना के तहत पैसा दिया। हमारी सरकार जनहितैषी कार्यों में लगी थी। हमारी सरकार जनता से चुने हुए वादों में लगी हुई थी। कमलनाथ जी जनहितैषी कार्यों में लगे हुए थे। अन्यथा अगर उनको इस एक तरीके से स्वच्छता की राजनीति न करते हुए बदले की राजनीति करनी होती, तो सरकार आने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूं, ई टेंडरिंग घोटाले में सबसे बड़े जो आरोपी अगर जेल के अंदर जाते तो आदरणीय नरोत्तम मिश्रा होते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप सभी लोग यहां पर आए हैं, आप सभी लोग जो परेशान हुए हैं, आज हम लोगों के जनमत को, आप सभी के वोट को खरीदकर इन 27 सीटों पर उपचुनाव के लिए धकेला गया है। मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूं, आप सभी का विश्वास चाहता हूं। अगर आप लोग एक बार तन मन धन जी जान से लग जाएंगे और इन उपचुनावों में जाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस मंत्री से, 2400 वोट के मंत्री से, कई 100 करोड़ के मंत्री से डरने की जरूरत नहीं है। इसकी जो सही जगह है, जो सही जगह है, हम इसको सही जगह पर भेजने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं अपने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, सभी साथियों से निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि लग जाइए, जिसका भी टिकट होता है। यहां आसपास की 3 विधानसभाएं हैं, करेरा है, डबरा है और हमारी भांडेर है। आप उसमें विजय पताका लहराने का परचम कीजिए और हमारी सरकार बनते ही ये जो भ्रष्टाचार के मंत्री हैं, जो बाहुबल के मंत्री हैं, जो जनता को दबाने का काम कर रहे हैं, उनसे एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूं। मेरे साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, क्या गलती थी हमारी सरकार की? जब हमारी सरकार सबसे सही काम कर रही थी, जब कोरोना महामारी के चक्कर में हम लोगों ने कहा कि देश में कोरोना महामारी की बीमारी फैली हुई है, तब सारे विधायकों को उठा के ले जाने वाले, सारे विधायकों को उठाकर बेंगलोर में भर्ती कर दिया गया। आज हम सब लोगों के यहाँ पर किसान हैं, यहाँ युवा है, यहाँ व्यवसायी है, सबके रोजगार ठप पड़े हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने बोला कि केवल इस देश में एक आदमी, 2 आदमी कमा रहे हैं, 2 आदमी का धंधा चल रहा है, एक अडानी का और एक अंबानी का, बाकी सब परेशान है, बाकी सब परेशान है। क्या कोई है ऐसा जो सुखी है इस समय? एक आध व्यक्ति ऐसा है जो सुखी है? क्या इस सरकार के कामों से आप खुश हो? या कितने युवा है जो रोजगार चाहते हैं? जरा हाथ उठा के हाथ उठाएं। कितने युवा है जो रोजगार चाहते हैं? कितने किसान है जो अपनी किसानी का सही मुआवजा चाहते हैं? हाथ उठाएं। जब आपके मुद्दे, जब आपको रोजगार नहीं है, कुछ दिन पहले कल जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनका एक भाषण आया, उन्होंने विज्ञप्ति जारी करी कि इस समय देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है। ये किसकी वजह से खराब हो गए हैं? तो भगवान की वजह से खराब हो गए हैं। ये तो भगवान की वजह से खराब हो गया है कि आप लोग को रोजगार नहीं मिल रहा, आप लोगों का व्यवसाय नहीं चल रहा। ये सब किसकी वजह से खराब हो गया है?
भगवान की वजह से खराब हो गया। अगर ये भगवान की वजह से खराब हो गया तो जनता आपको चुन के क्यों भेजती है? जनता क्यों लाइन लगाती है? जनता के पास जब आप वोट मांगने जाते हो, बड़े बड़े वादे करते हो, तो क्यों करते हो जब भगवान के भरोसे चलना होता है? ये सरकार भगवान भरोसे चल रही है, अपने सब ठीकरे भगवान के ऊपर फोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे लोगों को, ऐसे विश्वासघातियों को, ऐसे गद्दारों को भगवान भी कभी माफ नहीं करता है। एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, जब ये चुनाव की बात चल रही थी, जब ये सरकार गिराने की बात चल रही थी, जब खरीद फरोख्त की बात चल रही थी, तो नरोत्तम मिश्रा जी का एक तथाकथित वीडियो वायरल हुआ था। मेरे मित्र हैं डॉक्टर आनंद राय, इंदौर के व्यापक घोटाले के विसिल ब्लोअर हैं, घोटाला जिन्होंने उजागर किया था। और हमारे मित्र हैं डॉक्टर हीरालाल अलावा, मनावर के विधायक हैं। उनको खरीदने के लिए नरोत्तम मिश्रा ने 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। तो वीडियो मौजूद है और आज इस सभा के बाद में मैं आदरणीय दतिया के नेतागणों को भी वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। इस सबकी सच्चाई आपके सामने है। 100 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदने का ऑफर दिया जा रहा था। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अन्याय, अत्याचार जब होता है तो पीड़ा अवश्य होती है। अंग्रेजों के समय भी बहुत अन्याय अत्याचार हुआ, आज भी बेहद अन्याय अत्याचार है। मैं बता रहा हूं, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अन्याय अगर कहीं मैं देख रहा हूं तो दतिया जिले में देख रहा हूं। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं युवा साथियों को कि मैं यहां से चुनाव लड़ा, एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन आज जो लड़ाई चालू हुई है, आज आप लोगों ने जो लड़ाई चालू की है, आज हमारे नेतागण जो दिशा निर्देश हमें देके जाएंगे, उसके अलावा भी मेरे साथियों, आपको जहां जरूरत है, आपको जहां संघर्ष करना है, आपको बस एक आवाज देनी है। हम सभी लोग, हम जैसे लोग किसी मंत्री से, किसी विधायक से, किसी सरकार से डरने वाले लोग नहीं है। मैंने तो दिल्ली में संघर्ष किया है, बड़े बड़े नेताओं के साथ संघर्ष किया है। नरोत्तम मिश्रा जी की इतनी हैसियत नहीं है और न तो हमारे पास ऐसा कोई केस है, ना तो हमने किसी का पैसा खाया है। आपको जो केस लगाना है, जिस जेल में बंद करना है, जहां ले जाना है ले जाए चलो, लेकिन इन लोगों की लड़ाई अब आज से लड़ेंगे और उस दिन तक लड़ेंगे जब तक इस सरकार को खाड़कर नहीं फेंक देते। आप सभी लोग आए हैं, अभी हमारे वरिष्ठ नेतागण आएंगे, आप सभी लोग उनको सुनेंगे। मैं एक बार फिर से अपनी बात को खत्म करते हुए कह रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं सभी साथियों से, सभी मेरे बुजुर्गों से कि इस अन्याय की लड़ाई की जो लड़ाई है, इस अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है, उसका बिगुल बज चुका है। और जिस दिन ये चुनाव हो जाएगा, जिस दिन हम चुनाव का रिजल्ट देखेंगे, उस दिन इस अन्याय का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।